माय चैनल विच इज़ आरुषिस नोट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेबियो, ठीक है। और मतलब कि ये एक बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लगेगा तो मैं फिर इसके आगे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सारा बता दूंगी, ठीक है। तो मेन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सबका थैंक यू वेरी मच कि मेरे 90 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। और अब मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत 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 खुशी मिलेगी, ठीक है। तो मतलब कि वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है लेबियो, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ना है लेबियो का डाइजेस्टिव सिस्टम। लेबियो का डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी क्लासिफिकेशन। आप देख सकते हो कि मैंने अपने इस वाले बोर्ड पे उसकी पूरी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबियो, ठीक है। जिसमें वो किंगडम उसका जो एनिमेलिया, वो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करती है, ठीक है। फाइलम वो कौन से बिलोंग करती है, कॉर्डेटा। क्लास है उसकी एक्टिनोटर्जी। ऑर्डर है सिप्रेनी फॉर्म्स। फैमिली है सिप्रेनिडे और जीनस है लेबियो, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कराने से पहले मैं इसका थोड़ा सा मतलब कि जर्नल करेक्टर्स बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें है कि ये ऑर्डर सिप्रेनोफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। सिप्रेनोफॉर्म्स का मतलब होता है कि उसके पास सेंसरी बार्बल्स हैं, उसके माउथ के अराउंड सेंसरी बार्बल्स हैं। और इसकी एक इंफ्रा क्लास है जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, टीलियोस्टील। क्या बोलते हो, TELEOSTI। तो इंफ्रा क्लास है इसकी टीलियोस्टील। इसका मतलब होता है कि जो फिश है वो होमो सर्कल बेयर करती है। मतलब कि होमो सर्कल का मतलब होता है कि उसके दोनों जो लोब्स हैं वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद बस ये इसकी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद इसके कॉमन नेम्स। तो इस फिश को आप कॉमनली बोलते हो लेबियो, ठीक है। और आप इसको बोलते हो कार्प, ठीक है। मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। और आप इसको बोलते हो रोहू, ठीक है। और आप इसको बोलते हो डैम्ब्रा, ठीक है। और बोलते हो टैप्रा, ऑस्ट्रिक्टाइथीस। ऑस्ट्रिक्टाइथीस एक फिश की क्लास ही है, कॉन्ड्रिक्टाइथीस और ऑस्ट्रिक्टाइथीस। और इसको आप बोलते हो बोनी फिश, ठीक है। तो ये इसके बाकी क्या है, नेम्स तो मैंने इधर लिख दिए हैं सारे, ठीक है। इसको आप बोलते हो लेबियो, कार्प, रोहू, डैम्ब्रा, टैप्रा, ऑस्ट्रिक्टाइथीस एंड बोनी फिशेस, राइट। और उसके आ जाते हैं जर्नल करेक्टर्स। अगर किसी को क्लासिफिकेशन लिखनी है तो इसका मतलब कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरा थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा है तो मैं फिर इधर आपके इसके एक्सटर्नल करेक्टर्स लिख दूंगी, ठीक है। तो मैं अब रब कर रही हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसके नीचे मैंने इसके कॉमन नेम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसके पढ़ेंगे जर्नल करेक्टर्स, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कराने से पहले मुझे था कि मैं इसके पहले थोड़ा आपको जर्नल करेक्टर्स बता दूं, इसका हैबिटेट, ठीक है, सारा कुछ बता देती हूँ। फिर उसके बाद इसका हम जर्नल करेक्टर्स करेंगे, राइट। तो जर्नल करेक्टर में सबसे पहले ये है फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर का है, ठीक है। ये पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर में रहता है, ठीक है। एंड ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में है। और इसका हैबिटेट है कि इसका जो अपर सरफेस है वो मतलब कि डॉर्सल जो सरफेस है वो डार्क ग्रेइश कलर का है। वेंट्रोलेटरल जो उसकी साइड है वो सिल्वरी वाइट है, ठीक है। एंड ये बॉटम फीडर है, ठीक है, क्योंकि ये बॉटम में रहता है। इसकी स्पिंडल शेप बॉडी है, बायलेटरल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पॉइंटेड एंड्स है, हर्बीवोर है, ठीक है। और इसकी रेस्पिरेशन ऑफ कोर्स ये फिश है तो इसकी रेस्पिरेशन कैसी होगी, जर्नल मतलब कि गिल से, ठीक है। एंड सेक्सेस इसके सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। और 2 to 5 ईयर्स लगते हैं इसको सेक्सुअल मतलब कि मेचोरिटी में। और जर्नली ये स्पॉन करता है जुलाई टू अगस्त, ठीक है। ये थे इसके कुछ एक्सटर्नल करेक्टर्स, मैं सारे इधर लिख भी देती हूँ। सबसे पहला करेक्टर हमने क्या पढ़ा कि इट इनहबिट्स फ्रेश वाटर, ठीक है। एक तो ये है कि ये फ्रेश वाटर में इनहबिट करता है। दूसरा क्या है कि ये मतलब कि ये रहता है, इट फाउंड इन द इंडियन रीजन, ठीक है, इंडियन रीजन,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, और म्यांमार, ठीक है। और उसके बाद इसका आता है हैबिटेट, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट होता है वो कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वो होता है हैबिट, ठीक है। तो उसका जो अपर सरफेस होता है, मतलब कि डॉर्सल सरफेस, वो कैसा है, वो है आपका डार्क ब्राउन इन कलर, राइट। और जो आपका वेंट्रल सरफेस होगा वो होगा सिल्वरी वाइट इन कलर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है बॉटम फीडर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये है बॉटम फीडर, ठीक है। ये है स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। और ये क्या है, हर्बीवोर, ठीक है। उसके बाद इसके सेक्सेस है सेपरेट, रेस्पिरेशन है गिल्स, ओके। ये है इसके कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ठीक है, ये है इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। और भी इसके पास एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, तो अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको रेफरेंस से पढ़ना है, क्योंकि ये जो मतलब कि जो बड़ी क्लासेस के होते हैं जैसे बीएससी के होते हैं, उसके लिए आपको रेफरेंस बुक चाहिए होती है ना। तो बेसिकली मेरे पास है प्रदीप इस टाइम पे, एज यू कैन सी मेरे पास है प्रदीप की बुक। बट अगर आपको कोई अच्छी रेफ़र करनी है तो आप कोटपाल की कर सकते हो या एस चंद की कर सकते हो, वो काफ़ी मतलब कि अच्छी है, ठीक है। तो अब उसके बाद होता है इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले आता है हेड, ठीक है। तो हेड में सबसे पहले होगा माउथ, ठीक है। फिर माउथ में होंगे उसके बाद, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले होगा हेड जो होता है इसका क्या होता है, डिप्रेस, ठीक है। आप ये देखो, इसके पास एक फोटो भी है, हाँ, इसका जो हेड है आप देख सकते हो थोड़ा सा क्या है, डिप्रेस्ड है, ठीक है। इसका हेड क्या होता है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है और थोड़ा सा ब्लंट होता है, एंड ये स्केललेस है, एंड ये बेयर करता है माउथ, बार्बल, एक्सटर्नल नेरिस, आईज एंड ओपरकुला। तो सबसे पहले आता है माउथ बेसिकली सब टर्मिनल होता है और वो हंग होता है बाय द स्नाउट, एंड ये ट्रांसवर्स स्लेट होती है और वो बॉन्डेड होता है बाय द अपर एंड लोअर लिप, ठीक है। उसके पास होते हैं बार्बल्स, उसके बाद होते हैं नेरिस, उसके बाद होता है आइस, उसके बाद होता है ओपरकुला, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ट्रंक, उसके बाद होता है फिन्स। तो इसके पास होते हैं पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, डॉर्सल फिन, ठीक है। उसके बाद आती है टेल, और इसके बाद 3 आर्पेचर्स होते हैं, और वो आर्पेचर्स होते हैं एनस, यूरिनरी आर्पेचर और जेनाइटल आर्पेचर। सो इट हैव द 3 आर्पेचर्स। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आता है कि कितने आर्पेचर हैं इसके पास। तो इसके पास टोटल 3 आर्पेचर्स हैं, जिसमें है एनस, यूरिनरी आर्पेचर और जेनाइटल आर्पेचर, ठीक है। सो दैट हैव 3 आर्पेचर्स, ठीक है। सो 3 आर्पेचर्स हैं इसके पास। तो जो एनस वाला होगा वो वेंट्रल साइड पे लाए करेगा जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एनल फिन, और यूरिनरी जो आर्पेचर होगा वो लाए करेगा बिहाइंड द एनस, और जेनिटल आर्पेचर इज बिटवीन द एनस एंड द यूरिनरी आर्पेचर। उसके बाद है टेल, ठीक है। उसके बाद अब जो मेन टॉपिक है हमारी वीडियो का वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली शुरू होता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप सारा अब ये देख सकते हो, ठीक है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जिसमें मैंने लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में इसके पार्ट्स होते हैं माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, इंटेस्टाइन बल्ब, एक सेकेंड, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में होते हैं आपके पास लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ठीक है। और स्टमक इसके पास नहीं होता। तो इस रोहू में जो स्टमक होता है वो क्या होता है, एब्सेंट,
ठीक है। तो सबसे पहले आता है माउथ। माउथ जो होता है, मैंने पहले बताया कि माउथ जो होता है वो बॉन्डेड होता है, एक तो वो सब टर्मिनली होता है एंड वो बॉन्डेड होता है अपर और लोअर लिप से, जिसके पास होते हैं ब्रिजेस, और उन ब्रिजेस के पास होता है पेपिला। ठीक है, जो ये काम करता है टेस्ट बड की तरह, क्योंकि जो ये लेबियो होती है, यहाँ जो ये जो रोहू होती है, ठीक है, उसके पास टंग नहीं होती। ठीक है, इसके पास डिस्टिंक्ट टंग नहीं होगी, तो इसके पास वो पेपिला होते हैं जो काम करते हैं एज अ टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हो गया, हाँ, टंग नहीं होती। एंड इसकी जो फिर आ गया माउथ। माउथ में सबसे पहले पार्ट क्या आया कि माउथ जो होता है वो सब टर्मिनली होता है। ठीक है, और उसके पास अपर एंड लोअर लिप होती है, इसके पास रिजेस होते हैं, रिजेस के पास पेपिला होते हैं। ठीक है, जिन जो ये टेस्ट बड्स का काम करते हैं। ठीक है, जो मतलब कि क्योंकि इनके पास टंग नहीं होती। उसके बाद आता है बकल कैविटी। सो माउथ के बाद आता है बकल कैविटी। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो लाइन करती है बकल कैविटी को। ठीक है, और ये जो बकल कैविटी होती है वो हाईली मस्कुलर होती है। ठीक है, माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, फिर उसके बाद आता है फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स के पास, इसके पास दो पोर्शन होते हैं फेरिंग्स के पास। ठीक है, फेरिंग्स के पास कौन से दो पोर्शन होंगे? सबसे पहला होगा एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, जिस और एंटीरियर रेस्पिरेटरी पोर्शन। ठीक है, और होगा पोस्टीरियर नैरो मेस्टिफिकेशन पार्ट। ठीक है, तो फेरिंग्स के पास आपके पास दो पार्ट्स होते हैं। तो फेरिंग्स के पास कौन से दो पार्ट्स होते हैं? एंटीरियर रेस्पिरेटरी पार्ट और पोस्टीरियर मेस्टिफिकेशन पार्ट। ठीक है, उसके पास दो पार्ट्स होंगे, एंटीरियर रेस्पिरेटरी और पोस्टीरियर मेस्टिफिकेशन। तो जो जो हमारे पास एंटीरियर रेस्पिरेटरी पोर्शन है, ये वाला, वो आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये वाला। तो इसके पास क्या होते हैं? इसके पास होते हैं 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। क्या होते हैं? जो इंटीरियर रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है उसके पास आपके पास होते हैं 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट, जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है, उसके पास होते हैं टीथ। तो उसके पास नॉर्मल टीथ नहीं होंगे, उसके पास होते हैं, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसके पास नॉर्मल टीथ नहीं प्रेजेंट होते। तो इसके पास होते हैं 3 rows ऑफ फेरेंजियल टीथ ऑन 3 rows ऑफ फेरेंजियल टीथ। ठीक है, ऑन द वेंट्रोलेटरल, मतलब कि कहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं? ऑन दी वेंट्रोलेटरल walls of floor lined by transversely यहाँ से मैं लिख रही हूँ फोल्डेड म्यूकस। ठीक है, टू क्रश, और इन टीथ का काम क्या होता है? टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। ठीक है जी, तो ये जो मतलब कि फेरिंग्स होता है उसके पास आपके पास दो पोर्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटीरियर रेस्पिरेटरी पोर्शन, क्योंकि इसके पास रेस्पिरेशन में काम आएगा, इसके पास 4 पेयर होते हैं गिल स्लिट्स। ठीक है, और इसके पास एक होता है मेस्टिफिकेशन पोर्शन, जिसको कहेंगे पोस्टीरियर नैरो मेस्टिफिकेशन पोर्शन। और इसके पास होते हैं, नॉर्मल टीथ नहीं होते, 3 rows होती है फेरेंजियल टीथ ऑन द वेंट्रोलेटर walls of floor lined by the mucus। ठीक है, उसके बाद मैं एक बारी सारा रब कर देती हूँ कि ताकि आपको और क्लियर से समझ आ जाए। ठीक है, एक सेकंड। अब इसमें से मैं सारा क्लियर मतलब कि बता दूंगी सारा, ताकि आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो फेरिंग्स होता है उसके पास कौन से दो पोर्शन होते हैं? एंटीरियर रेस्पिरेटरी, ठीक है, और एक होता है मेस्टिफिकेशन पार्ट। ठीक है, और जो एंटीरियर रेस्पिरेटरी होगा उसके पास होंगे 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, जो रेस्पिरेशन में मदद करेंगे।
और होगा mastification में 3 rows of pharyngeal teeth on the ventral walls lined by the mucus, ठीक है। और अब उसके बाद माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया। अब इसके पास जो फेरेंजियल टीथ होते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि फेरेंजियल टीथ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो फेरेंजियल टीथ प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर साइड पे। अगर ये इंटीरियर है तो ये पोस्टीरियर होगा ना, तो ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपके पास टीथ होते हैं वो होते हैं होमोडोंट, ठीक है, एक्रोडोंट, ठीक है, और पॉलीफाइडोंट, राइट। तो ये 3 तरीके के टीथ इनके पास प्रेजेंट होते हैं, विच इज योर मोनोडोंट, होमोडोंट, एक्रोडोंट, पॉलीफाइडोंट, ठीक है। और ये टीथ मतलब कि आपके फूड को क्रश करने में मदद। उसके बाद फेरिंग्स रीजन हो गया, उसके बाद आता है एसोफेगस, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस याद करो, मैंने आपको उसमें पहले ब्लैक बोर्ड रब करने से पहले पूरा जो सीक्वेंस है वो बताया था, जिसमें था माउथ, ठीक है, बकल कैविटी, फेरिंग्स। तो अभी तक हमने माउथ का पढ़ लिया, बकल कैविटी पढ़ लिया और फेरिंग्स पढ़ लिया। उसके बाद आता है एसोफेगस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसोफेगस के बारे में। तो एसोफेगस क्या है, एसोफेगस लाइन अप होता है, हाँ। एसोफेगस एक बहुत ही वेरी शॉर्ट ट्यूब होती है, ठीक है, विच इज लाइंड बाय द सेवन लार्ज लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है कि कितने फोल्ड्स होते हैं एसोफेगस में, तो 7 लार्ज लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, ठीक है। तो एसोफेगस हो गया। उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल बल्ब। तो एसोफेगस का भी हमने पढ़ लिया ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि ये एसोफेगस तक हमने सारा पढ़ा है अभी, ठीक है। उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल बल्ब, क्योंकि इसके पास स्टमक नहीं है, स्टमक है ही नहीं वैसे, वरना सीक्वेंस क्या होता है, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, बट इसमें स्टमक नहीं है, तो इसके लिए सीधे इंटेस्टाइन बल्ब पे हम आएंगे, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल बल्ब क्या होता है, सबसे पहले तो इंटेस्टाइनल बल्ब, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल बल्ब ट्रू स्टमक वही का एब्सेंट होता है, ट्रू स्टमक एब्सेंट होता है रोहू में। उसके बाद होता है इंटेस्टाइनल बल्ब। तो इंटेस्टाइनल बल्ब के आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीरियर पार्ट, ठीक है, नहीं, जिसको बोलते हो कार्डिक पार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है इसका पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, जिसको आप बोलते हो पेलियोरिक पार्ट, ठीक है। तो जो आपका इंटेस्टाइन बल्ब है उस पे आता है इंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। और इंटीरियर पार्ट को कहते हैं कार्डियक पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को कहते हैं पेलियोरिक पार्ट, ठीक है। और जो आपका कार्डियक पार्ट होगा, ठीक है, उसके वो प्रेजेंट होगा नियर द हार्ट एरिया। जो आपका कार्डियक पार्ट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट एरिया, ठीक है। और जो आपके पास कार्डियक है, ठीक है, कार्डियक पार्ट है, ठीक है, उसके पास 2 डक्ट्स की ओपनिंग आएंगी, पेनक्रिएटिक डक्ट और बाइल डक्ट। तो कार्डियक पार्ट के पास कौन से 2 डक्ट्स आएंगी, पेनक्रिएटिक डक्ट और बाइल डक्ट, मतलब कि इन दोनों की ओपनिंग्स जो होंगी उसके पास आएंगी, ठीक है। तो कौन से 2 मतलब कि डक्ट्स आएंगे आपके पास, एक सेकेंड, पेनक्रिएटिक डक्ट, बाइल डक्ट, ठीक है। अब वो यहाँ पे होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड में, ठीक है, रोल, वो मैं आगे बताती हूँ। फिर आपके पास इंटेस्टाइनल बल्ब भी हो गया। अब ये था कार्डियक पार्ट, यानी मतलब कि ये इस पार्ट का था, कार्डियक पार्ट का था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेलियोरिक का। तो जो पोस्टीरियर पेलियोरिक होता है ना, उसका कुछ इतना खास काम नहीं होता,
ठीक है। उसके पास कोई मतलब कि पिलोरिक सिक्का नहीं है, तो इसकी जो लाइनिंग होती है ना म्यूकस की, वो सिर्फ क्या करती है, उसके अंदर एब्जॉर्बेटिव और म्यूकस सेल होते हैं। इसका कुछ खास काम नहीं है, इसके पास सिर्फ एब्जॉर्बेटिव और म्यूकस सेल्स होंगे, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे। उसके बाद इंटेस्टाइनल बल्ब भी हो गया। तो इसोफेगस हमने पढ़ लिया, इंटेस्टाइनल बल्ब हमने पढ़ लिया क्योंकि स्टमक है ही नहीं। उसके बाद अब आ जाओ इंटेस्टाइन पे, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन है उसका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पहले इंटेस्टाइनल बल्ब पे ही सारा काम हो गया है, तो फिर इंटेस्टाइन इतना ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये कि उसका एक पार्ट है तो फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब हम इधर काम करते हैं इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो इंटेस्टाइन का होता है, इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इलोंगेटेड, मतलब कि है इलोंगेटेड थिन वॉल ट्यूब है, ठीक है। और ये कितनी मीटर्स होती है, ये होती है 7.5 मीटर्स, ठीक है। ये होती है 7.5 मीटर्स, ठीक है। एंड ये क्या होती है, एंड इट इज थिन वॉल्ड, क्या होती है, ये थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद इसके पास लो ट्रांसवर्स रिज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके पास कोई स्पाइरल वॉल्व नहीं प्रेजेंट होता। उसके बाद सीधे आता है रेक्टम, ठीक है। रेक्टम के बाद सीधे आ जाएगा एनस, खत्म। और एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर, ठीक है। तो ये था इसका एलिमेंट्री कैनाल। अब फटाफट आ जाओ डाइजेस्टिव ग्लैंड पे, फिर उसके बाद मैं इकट्ठा मतलब कि रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। अब हम आएंगे आपके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। तो इसके पास स्टमक ही नहीं है, तो माउथ का पढ़ लिया हमने, बक्कल कैविटी पढ़ लिया, फेरिंक्स पढ़ लिया, एसोफेगस पढ़ लिया, ठीक है। इंटेस्टाइन बल्ब पढ़ लिया, इंटेस्टाइन पढ़ लिया, रेक्टम पढ़ लिया, एनस पढ़ लिया, सिंपल। क्योंकि इसके बाद हमें फीडिंग और डाइजेशन का काम भी करना है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है लीवर, ठीक है। तो लीवर एक मैसिव ग्लैंड लीवर है इसका सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे। इसमें 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मैंने पहले भी लिखा था, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लीवर। लीवर एक डार्क ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है एंड ये लार्ज होता है, एंड इसके पास 3 लोब्स होती हैं। पहले तो 2 लोब्स होती हैं, राइट और लेफ्ट, क्या 2 लोब्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब, ठीक है। एंड दोनों लोब्स कनेक्टेड होती हैं एक रीजन से, ठीक है। लीवर के पास आपके पास 2 होती हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ठीक है। एंड ये दोनों लीवर कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, 3 रीजन्स पे इंटीरियरली। ये दोनों लोब्स कनेक्टेड होती हैं 3 रीजन्स पे इंटीरियरली बाय डक्ट, जिसको कहते हैं मीडियन लोब, ठीक है। बस लीवर का काम यही है। देन उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। तो एक इलोंगेटेड सैक, तो ये जो गॉल ब्लैडर होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, मतलब कि राइट एंड लेफ्ट लोब के बीच में इलोंगेटेड सैक होगा, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल स्टोर करता है, ठीक है। एंड बाइल जो होता है वो फैट को मतलब कि इमल्सिफाई करने में मदद करता है, ठीक है। ये छोटे होते हमने पढ़ रखा है। तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये प्रेजेंट होता है राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के बीच में, ठीक है। एंड एक डक्ट निकलती है, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से, ठीक है। तो जो आपके पास उसके पास एक निकलती है सिस्टिक डक्ट, ठीक है, जो मतलब कि एंटीरियर साइड से, एंटीरियर एंड से निकलती है गॉल ब्लैडर के, और उसको 3 हेपेटिक डक्ट्स ओपन होती है, वो खुलती है इंटेस्टाइन बल्ब में एज अ बाइल डक्ट। तो इसमें एक डक्ट निकलती है जो होती है सिस्टिक डक्ट, ठीक है, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है एंटीरो वेंट्रल, ठीक है, एंटीरो वेंट्रल एंड से, एंटीरियो वेंट्रल एंड ऑफ द गॉल ब्लैडर से ये क्या हो रही है, ओरिजिनेट, ठीक है। एंड इसको रिसीव हो रही है हिपैटिक डक्ट, ठीक है, जो ओपन होगी इंटेस्टाइन बल्ब में
और क्या करेगा, एज अ बाइल डक्ट, ठीक है। और बाइल जो है वो फैट को एमल्सिफाई करने में मदद करती है। उसके बाद होता है पेनक्रियाज। तो जो आपके पास पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज जो होती है वो डिफ्यूज रहती है। पेनक्रियाज जो कि वो डिफ्यूज रहेगी अलॉन्ग दी कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, और वो लीवर में स्कैटर रहती है। और फाइन जो होती हैं डक्ट्यूज फ्रॉम डायडिफ्यूज मास ज्वाइन होता है पेनक्रेटिक डक्ट बनाने के लिए, जो खुलता है इंटीरियर कार्डिक पार्ट इंटेस्टाइन बल में। और जो पेनक्रेटिक टिश्यू होता है वो लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से एंजाइम रिलीज करेगा, पेनक्रियाज कौन से एंजाइम रिलीज करेगा, एक सेकेंड, हाँ, ट्रिप्सिन, ठीक है, एंटीरोकाइनेज, ठीक है, ट्रिप्सिन एंटीरोकाइनेज माल्टेज, ये जो है वो रिलीज करेगा। तो इसका सारा खत्म हो गया। अब मैं एक बार इकट्ठा रिवाइज करा के फिर इसका फीडिंग मैकेनिज्म करवा दूंगी, ठीक है। और ऑल ओवर भी आपको अभी मैं बता देती हूँ। तो एक सेकेंड, हाँ, बाकी ये सिर्फ एक शॉर्ट में मैंने बताया है। अगर रेफरेंस आप देख सकते हो, रेफरेंस में भी वैसे सेम ही लिखा होता है। आप कोटपाल की यूज़ कर सकते हो, मैं प्रदीप की यूज़ कर रही हूँ, आप एस चंद भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी रेफरेंस बुक देख लो, उन सब में सेम ही है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको सीधे रिवाइज करा लूँगी इकट्ठा, और उसके बाद एक ही बारी में फीडिंग मैकेनिज्म भी करवा दूँगी। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने सबसे पहले पढ़ा था, डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने सबसे पहले कि डाइजेस्टिव ग्लैंड इसका दो हिस्से में डिवाइडेड है। सॉरी, इसको आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें होगा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है जी। एलिमेंट्री कैनाल में हमने पढ़ा माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, इंटेस्टाइन बल्ब, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमने क्या पढ़ा, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। तो सबसे पहले आता है माउथ। माउथ जो होता है एक ट्रांसवर्स स्लिट होता है, वो सब टर्मिनली बॉन्डेड होता है, वो बॉन्डेड होता है बाय द अपर एंड लोअर लिप, और उसके पास रिजेस होते हैं, रिजेस के पास कॉनिकल पैपिला होते हैं जो टेस्ट बड की तरह काम करेंगे, क्योंकि इसके पास टंग नहीं होती, ठीक है, ट्रू टंग इसके पास नहीं होगी, ठीक है। फिर माउथ का आ जाता है आगे बकल कैविटी, ठीक है। तो जो मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन है वो लाइन करती है आपकी बकल कैविटी को, वो हाईली मस्कुलर होती है। फिर हमने पढ़ा फेरिंग्स आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर रेस्पिरेटरी, पोस्टीरियर मेस्टिफिकेशन। जो एंटीरियर रेस्पिरेटरी पोर्शन है वो रेस्पिरेशन में काम आएगा, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। और जो पोस्टीरियर मेस्टिफिकेशन होता है उसके बाद 3 रोज होती हैं, वेंट्रोलेटरल फेरेंजियल, 3 रोज ऑफ फेरेंजियल टीथ ऑन दी वेंट्रोलेटरल वॉल्स ऑफ द फ्लोर लाइन बाय द म्यूकस, ठीक है। एंड ये जो नॉर्मल टीथ नहीं होते, 3 रोज ऑफ फेरेंजियल टीथ होते हैं पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। उसके बाद जो इसके टीथ होते हैं वो होमोडोंट होते हैं, पॉलीफेडोंट होते हैं एंड एक्रोडोंट होते हैं। उसके बाद आता है इंटेस्टाइन बल्ब, सॉरी एसोफेगस, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होती है, शॉर्ट सी ट्यूब होती है, और उसके बाद 7 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं। एंड ये मेरे पास एक पिक्चर है, एज यू कैन सी, हाँ, ये एक पिक्चर है जिसमें सारी चीज़ें हैं, रेफरेंस बुक कोई भी उठा लोगे उसमें भी ये सारी पिक्चर्स गिवन होती हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड की पिक्चर है। तो
एसोफेगस लाइन बाय द 7 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, स्टमक नहीं है। फिर आता है इंटेस्टाइन बल्ब, इंटेस्टाइन बल्ब में आता है इंटीरियर पोर्शन, कार्डिक पोर्शन एंड पोस्टीरियर पोर्शन, पेलोरिक पोर्शन, कार्डिक पोर्शन, पेनक्रेटिक एंड आपके पास बाइल डक्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, सबसे पहले आता है लीवर, डार्क ब्राउन इन कलर होता है, राइट एंड लेफ्ट लोब होती है और इन तीनों 2 डक्ट्स को ज्वाइन करता है बाय द 3 रीजन्स, जिसको कहते हैं मीडियन लोब। और राइट लोब और लेफ्ट लोब के बीच में होता है गॉल ब्लैडर, इलॉन्गेटेड सैक जो बाइल स्टोर करता है, वहाँ से सिस्टिक डक्ट निकलती है, ठीक है, जो इंटेरोवेंट्रल एंड से ओरिजिनेट होती है गॉल ब्लैडर के। एंड इसके बाद 3 हेपेटिक डक्ट रिसीव होती है और जो खुलती है इंटेस्टाइन बल्ब में एज अ बाइल डक्ट, और इंटेस्टाइन बल्ब में एज अ बाइल डक्ट कहाँ पे, कार्डियक पार्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पेनक्रियास, तो पेनक्रेटिक टिश्यूज लीवर में रहते हैं, मिजेंट्री में ये काम करते हैं और ये एरिप्सिन, ट्रिप्सिन, माल्टेज, टीरोकाइनेज रिलीज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसका आता है मैकेनिज्म एंड फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैं फटाफट मैकेनिज्म करा दूँ क्योंकि इसका मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब कि काफ़ी सिंपल है वैसे मैकेनिज्म तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ऑफ फीडिंग, ठीक है, या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन या मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग। तो सबसे पहले होता है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इसका इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि स्टमक ही नहीं है। पहली बात तो ये, अगर स्टमक ही नहीं होगा, अगर स्टमक है ही नहीं तो पेप्सी और HCl एब्सेंट होगा क्योंकि इसके पास स्टमक नहीं है, ठीक है। अगर स्टमक नहीं है तो पेप्सिन और HCl एब्सेंट होगा। तो सबसे पहले क्योंकि स्टमक नहीं है तो उसका जो कमी है वो कौन पूरी कर देता है, पेनक्रियाज या पेनक्रेटिक, वो पेनक्रियाज जूसेस सिक्रेट करती है, वो इसकी HCl स्टमक की कमी को क्या कर देते हैं पूरी। और वो कौन से एंजाइम्स रिलीज करती है, मैंने पहले बताया था, ट्रिप्सिन एंड रिप्सिन एंड टीरोकाइनेज और माल्टे, ठीक है जी। उसके बाद आएगा अमाइलेज जो होगा, अमाइलेज भी प्रोड्यूस होता है, अमाइलेज भी प्रोड्यूस होता है बाय द पेनक्रेटिक सेल, ठीक है। लाइपेज एंड माल्टेज भी इंटेस्टाइनल एक्सट्रैक्ट में होगा, उनकी जो प्लेसेस है उसकी रिकॉर्डेड नहीं है क्योंकि स्टमक नहीं है तो HCl पेप्सिनोजन है ही नहीं, क्योंकि ये फिश हर्बीवोर है तो जो कार्बोहाइड्रेट की जो कंसनट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा और पेनक्रेटिक जो एंजाइम की सबसे ज़्यादा कम है क्योंकि हर्बीवोर है। तो ये था टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेबियो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, अगर आपको ऐसे करना है कि मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके बाद इसका रेस्पिरेटरी पोर्शन और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम करवा दूंगी, ठीक है। लेबियो का आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो में अच्छा लगता है या इन्फॉर्मेशन लगता है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स, ठीक है। और प्लीज़ मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो जल्दी जल्दी, अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। थैंक यू वंस अगेन, बाय।